हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम ना सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरी वर्ल्ड का एक फेमस पर्सनालिटी स्वामी विवेकानंद का कुछ लाइफ लेसन सीखेंगे और स्टोरी के माध्यम से वो सब लाइफ लेसन हम सीखेंगे और लास्ट में उनका कुछ फेमस कोट्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो स्वामी विवेकानंद का कोर्स और लाइफ लेसन्स हमें इंस्पायर करता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए और सक्सेस हासिल करने के लिए। स्वामी जी का प्रिंसिपल्स को फॉलो करके उनके अचीवमेंट से इंस्पायर होके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्वामी जी का लाइफ लेसन्स और उनके लाइफ से सीखकर हम जीवन में बिना डर के जी सकते हैं और जीवन में बहुत ऊंचा एम रख के उसको हासिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट है लाइफ लेसन है ऑनेस्टी। स्वामी जी का असली नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। संन्यास लेने से पहले उनका नाम विवेकानंद दे दिया गया था। स्वामी जी जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक बार स्कूल के ब्रेक टाइम में स्वामी जी उनके दोस्तों को स्टोरी सुना रहे थे। ब्रेक टाइम ख़त्म होकर टीचर आ गया और पढ़ाने भी लग गए, लेकिन स्टूडेंट ने टीचर पर उतना ध्यान नहीं दिया और स्वामी जी से स्टोरी सुनना कंटिन्यू करा। टीचर गुस्सा होकर सबको पूछना शुरू किया एक एक करके कि वो क्या पढ़ा रहे थे, लेकिन स्वामी जी को छोड़ के कोई भी उनका आंसर नहीं दे पाया, क्योंकि स्वामी जी का एक रिमार्केबल क्वालिटी था कि वो बातें करते हुए भी टीचर को सुन सकते थे और उसका वो जो पढ़ा रहे थे वो एब्जॉर्ब भी कर लेते थे। तो इसके बाद टीचर ने स्वामी जी को छोड़ के बाकी सबको बेंच पे खड़ा होने के लिए कहा, पनिशमेंट दिया। लेकिन सभी दोस्त बोल रहे थे कि स्वामी जी उन्हें स्टोरी बोल रहे थे, लेकिन टीचर भी बिलीव नहीं कर रहे थे क्योंकि स्वामी जी ने तो आंसर दे दिया। इसके बाद स्वामी जी ने खुद से टीचर को बोला कि वो ही स्टोरी सुना रहे थे और वो खुद भी बेंच के ऊपर स्टैंड हो गया, क्योंकि वो बोल रहे थे कि टीचर को कि वो भी सभी के स्टोरी सुना रहे थे तो उसे भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। स्वामी जी पनिशमेंट को एस्केप कर सकते थे क्योंकि वो ऐसे ही जवाब दे दिया था, लेकिन उन्होंने सच को एक्सेप्ट करके ऑनेस्टी दिखाया। सो we should honest in every aspect despite of thinking outcome or result। वो खराब भी आउटकम अगर हुआ तब भी हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट है लेसन्स ऑन कंसंट्रेशन एंड फोकस। जब स्वामी जी यूएसए में था तो एक दिन वो देख रहा था कि कुछ लड़कों शूट करने का कोशिश कर रहे थे रिवर में फ्लोट होते हुए एक शेल्स को, लेकिन हर बार वो मिस कर रहे थे टारगेट को। स्वामी जी उनसे गन लिया और एक एक करके सभी एक्सेल्स को एक बार में ही शूट कर दिया। वो लड़कों ने ये देख के चमक गया और स्वामी जी से पूछा कि कैसे उन्होंने ऐसा चमत्कार किया। स्वामी जी ने जवाब दिया कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें फोकस और कंसंट्रेशन करो। अगर तुम कुछ लेसन सीख रहे हो तो उसमें कंसंट्रेट करो ताकि वो आसानी से दिमाग में घुस जाए, आसानी से हम एब्जॉर्ब कर लें। फोकस करने का एबिलिटी सक्सेस लाता है। कोई काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर उसमें पूरा दिमाग से कंसंट्रेशन करके किया जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इससे रिलेटेड स्वामी जी का एक फेमस कोट है कि टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, think of it, dream of it, live on that idea, let the brain, muscles, nerve, every part of your body fulfill that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. So next लेसन है करेज में। एक बार वाराणसी में स्वामी जी ने एक टेम्पल में गया था। टेम्पल से निकलने के बाद उनको बंदरों ने घेर लिया। बंदरों से बचने के लिए स्वामी जी ने दौड़ लगाई, लेकिन बंदरों ने उनको चेस करना शुरू किया। चेस करते करते स्वामी जी तो थक रहे थे। एक ओल्ड वुमन ने स्वामी जी को भागने की बजाय बंदरों को सामना करने के लिए बोला। स्वामी जी उनका बात मान के रुक गई और करेज ली, उनका सामना करने के लिए घूमा और
उनको देख के बांदरों ने ही भाग गई। उसके बहुत साल बाद स्वामी जी ने बोला, अगर किसी चीज़ को करने में तुम्हारा डर है तो हमेशा हिम्मत करके उस चीज़ का सामना करो, कभी भागने की कोशिश मत करना। जब हम डर के प्रॉब्लम से भागेंगे, प्रॉब्लम भी हमारा पीछा करेगा। सो करेज, कूल माइंड के साथ अगर या करियर या फिर लाइफ में एक हर्डल्स को पार करना पड़ेगा तो डरने के बजाय उसको सामना करना ज़रूरी है। नेक्स्ट लेसन है ह्यूमैनिटेरिज्म में। एक बार स्वामी जी को कुछ टाइम राजस्थान की स्टेशन में बिताना पड़ा था। उस टाइम बहुत लोग आते थे, उनको उस हालत में देखते थे, उनका मैसेज सुनते थे, लेकिन कोई भी उनको कुछ खाने पीने के लिए नहीं देता था, इवन कुछ ऑफर भी नहीं करता था। तीसरा दिन एक कॉबलर उनके पास जाके उनको कुछ बेक्ड ब्रेड देने का ऑफर किया था। स्वामी जी ने वो सब खाया और कॉबलर्स को थैंक भी दिया था। उस टाइम कुछ लोग स्वामी जी को क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि उन्होंने कॉबलर से फूड लिया जो कि अनटचेबल कंसीडर किया जाता था उस टाइम में। तो स्वामी जी ने उनको जवाब दिया कि ये सब लोग जो स्वामी जी को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे उनको मेंशन करके बोला था कि आप लोग खुद को हायर कास्ट की जेंटलमैन कंसीडर करते हैं, लेकिन पिछले 3 दिन से कोई भी एक इंसान को खाने तक भी कुछ नहीं दिया। और दूसरी तरफ कॉबलर जो उनके सामर्थ की उनका जो एफोर्ड कर सकते वो ऑफर कर रहे खाने के लिए, और उनको लोअर कास्ट अनटचेबल बोल रहे हो। तो मतलब ऐसा ही एक जवाब दिया था उन लोगों को स्वामी जी ने। स्वामी जी ने बोला, एक पर्सन का कैरेक्टर उनके काम से डिटरमाइन होता है, ना कि उनके कास्ट, रिलीजन या फिर इकोनॉमिक स्टेटस से। ग्रेटेस्ट रिलीजन इज टू बी ट्रू टू योर ओन नेचर। नेक्स्ट है लेसन ऑन ट्रस्ट। स्वामी जी था रामकृष्ण परमहंस देव का एक डिवोटेड शिष्य, एक डिवोटेड डिसिपल, लेकिन वो कभी भी उनके गुरु में ब्लाइंडली बिलीव नहीं करते थे। रामकृष्ण देव के फिलोसॉफीज का मतलब समझने के लिए वो हमेशा उनके गुरु को क्वेश्चन करता था, उनके साथ डिबेट भी करता था। रामकृष्ण देव ने एक बार स्वामी जी को बोला था कि उनको पैसों से एलर्जी है और वो पैसे को छू भी नहीं सकता। ये सुन के स्वामी जी को विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने रामकृष्ण देव को ये टेस्ट करने के लिए कि ये सच है या फिर नहीं, उन्होंने रामकृष्ण देव जो मैट्रेस में बैठते थे उनके नीचे एक कॉइन रख दिया। रामकृष्ण देव उन मैट्रेस में बैठने के बाद रेस्टलेस हो गए और उनके शरीर में दर्द शुरू हो गया। वो इसके बाद रामकृष्ण देव ने मैट्रेस को हटाया और देखा कॉइन है, तो वो पूछा कि कौन ये कॉइन रखे है। तो स्वामी जी ने हाथ उठाया और वो रखे थे, ये कॉन्फेस भी किया। रामकृष्ण देव गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि स्वामी जी को एडवाइस दिया कि नरेन, कभी भी कुछ भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, उसे टेस्ट कर लेना। तो मतलब जो स्वामी जी ने कहा था उनको ही अल्टीमेटली रामकृष्ण देव भी सपोर्ट किया। तो ये था कुछ लाइव लेसन। स्वामी जी से तो हम बहुत कुछ ही लाइव लेसन सीख सकते थे। इस और भी बहुत सारे लाइव लेसन है जो हम बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में लाइव लेसन इतना था कि आप कुछ फेमस कोट्स स्वामी विवेकानंद का सुनते हैं जो कि बहुत इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, और ये भी एक लाइव लेसन ही है। फर्स्ट है, यू कांट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। नेक्स्ट है, arise, awake and stop not until the goal is reached. You have to grow from the inside out. None can teach you, none can make you premier. In a conflict between the heart and the brain, follow the heart. They alone live who live for others. Neither seek nor avoid, take what comes. Comfort is no taste of truth. Truth is often far from being comfortable. The fire that warms us can also consume us. It is not the fault of the fire. Ask nothing, want nothing in return.
give what you have to give. It will come back to you, but don't think of that now. Do one thing at a time, and while doing it, put your whole soul into it, to the exclusion of all else. Be a hero. Always say, I have no fear. Take risks in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. Talk to yourself once in a day. Otherwise, you may miss meeting an excellent person in this world. All the powers in the universe are already ours. It is we who we have to put our hands before our eyes and cry that it is dark. The power of concentration is the only key to the treasure house of knowledge. Learn everything good from others, but bring it in, and in your way absorb it. Do not become others. Believe in yourself and the world will be at your feet. So ये था कुछ बहुत ही इंस्पायरिंग मोटिवेटिव लाइफ लेसन सीखने में हेल्प करता है ये स्वामी जी का कोर्स। तो इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म करते हैं। तो स्वामी जी का बहुत सारा बुक्स भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप चाहे तो ये सब बुक्स पढ़ भी सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे बुक्स है जो कि हमें बहुत कुछ सिखाता है लाइफ के बारे में, और हमें अपने जीवन में सक्सेस होने का भी बहुत हेल्प करते हैं ये स्वामी जी का जो बुक्स है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो बहुत से खरीद सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक देखने के लिए, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली के साथ, जितने भी लोग पॉसिबल है उनके साथ शेयर करें। और इस वीडियो को अगर आप कुछ सीखे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।